हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लोकनाथ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पैरामाउंट। इस चैनल में हम आंध्रा बीईडी के डिफरेंट टाइप का सब्जेक्ट को सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम आईसीटी का दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का 4th पार्ट डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 का 4th पार्ट आज यूनिट 1 ख़त्म करेंगे। आज हम समझेंगे कि आईसीटी क्या है, इसका स्कोप क्या है, इससे हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है, हम लोग किस किस फील्ड में इसका यूज कर रहे हैं, वो सब के बारे में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आईसीटी क्या है। तो पहले एक स्टार्टिंग से हु डेयर्स टू टीच मस्ट नेवर सीज टू लर्न का मतलब क्या है। जो पढ़ने के लिए डेयर करता है तो वो कभी अपना लर्निंग को सीज नहीं करता है। मतलब जो पढ़ाना चाहता है वो पहले सीखना चाहे, पहले खुद सीखना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, वो टीचर्स लोगों को पहले, जो भी इंस्टीट्यूट है वो पहले टीचर्स लोगों को एजुकेट करना चाहिए, उन लोगों को अपग्रेड करना चाहिए, तब वो बच्चों को ठीक से पढ़ा पाएंगे। और एक है नॉलेज इज बिल्ड बाय द लर्नर नॉट सप्लाइड बाय द टीचर। मतलब नॉलेज क्या होगा, वो जो लर्नर है, वो जो सीख रहा है, वो उसको बिल्ड करना पड़ता है। कोई टीचर ला के डायरेक्ट उसको सप्लाई नहीं कर पाता है। देखो तो आईसीटी क्या है, उसका डेफिनेशन समझने से पहले इसका क्या क्या अप्रोच है समझते हैं। तो फर्स्ट में क्या है, आईसीटी टूल्स हेल्प्स टू सपोर्ट कॉग्निटिव प्रोग्रेस बाय रिड्यूसिंग द मेमोरी लोड ऑफ ए स्टूडेंट एंड बी एनकरेज अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, वो प्रोसेस सॉल्विंग का प्रोसेस जो है वो आराम से समझाने में हेल्प करता है आईसीटी। दूसरा क्या है, वो टाइम बचाता है, बच्चों का टाइम को बहुत बचाता है। और थर्ड में क्या है, वो बच्चों को वो सब्जेक्ट के साथ जुड़ता है तो उसको उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखो उसका डेफिनेशन क्या है आईसीटी, तो मतलब आईसीटी का डेफिनेशन क्या है, वो यूएनडीएफ ने दिया है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो क्या बोले हैं, आईसीटीज आर बेसिकली इंफॉर्मेशन हैंडलिंग टूल्स, ए वेरिड सेट ऑफ गुड्स एप्लीकेशन एंड सर्विस दैट आर यूज टू प्रोड्यूस स्टोर प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूट एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन का ही कहाँ पे स्टोर करते हैं, रखते हैं, इधर उधर करके वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करके सबको देते हैं। तो आईसीटी में कौन कौन जाएगा, ओल्ड मॉडल्स जो है, ओल्ड सिस्टम जैसे कि रेडियो हो गया, टीवी हो गया, टेलीफोन हो गया, और अभी जो नया सिस्टम सब आ गया है, कंप्यूटर हो गया, सैटेलाइट हो गया, या फिर और भी कुछ आ गया। तो आईसीटी क्या है, आईसीटी 2 टाइप्स का है, कॉम्बिनेशन है, एक एनालॉग मीडिया और एक डिजिटल मीडिया का। एनालॉग मीडिया क्या है, जो पहले का ज़माना में था एनालॉग, जैसे कि रेडियो, वीडियो, कैसेट, ये सब एनालॉग है। और अभी का जो डिजिटल में क्या क्या आता है, कंप्यूटर, इंटरनेट बेस्ड टेक्निक सब। अभी के ज़माने में और भी बहुत इंजीनियरिंग डिज़ाइन सब आ गया है, जिससे कि और डेवलप्ड हो रहा है। इसका नीड क्या है, स्टूडेंट के लिए क्या नीड है, टीचर्स के लिए क्या है, पेरेंट्स के लिए क्या है, एक एक करके पढ़ते हैं। देखो बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट को क्या बेनिफिट्स है, इससे क्या होता है, हाई क्वालिटी लेसन सब आराम से वो बच्चों और स्टूडेंट के बीच में, मतलब स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में मिल के क्या होता है, बहुत अच्छा क्वालिटी का लेसन बनता है सब। जो टीचिंग में वो बहुत फोकस से, बहुत अच्छे तरह से एनालिसिस किया जाता है। उसमें बच्चों को बहुत अच्छी तरह से ट्रैक किया जाता है। तो क्या होता है, उन लोगों को आराम से समझ में आते हैं। एनकरेज ऑफ इंडिपेंडेंट एंड एक्टिव लर्निंग एंड सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग। मतलब बच्चों को क्या करता है, एनकरेज करता है, इंडिपेंडेंटली वो कैसे पढ़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और उसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलता है कि सेल्फ रेस्पॉन्सिबल आता है कि वो कैसे पढ़ेंगे। फेल्ट मोर सक्सेसफुल इन स्कूल्स वी मोर मोटिवेटेड टू लर्न। अगर वो बच्चा अच्छी तरह से समझेगा तो क्या होगा, स्कूल में अच्छा इंप्रूव करेगा तो और मोटिवेटेड होगा। उसका लर्निंग में जो टेक्नोलॉजी आएगा, देन ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा उनका एड्रेस घर में ही काम करने के लिए, या फिर जो भी हो गया, ये सब स्टूडेंट लोगों के लिए फ़ायदा है। अब ये टीचर्स लोगों के लिए कौन सा बेनिफिट्स लाएगा, देखो आईसीटी फैसिलिटेट्स शेयरिंग्स ऑफ रिसोर्स, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज एंड एडवाइस, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन व्हेन एंड वेयर टास्क आर कैरिड आउट। क्या होगा, वो बहुत टीचर्स के बीच में वो बात शेयर होगा तो वो लोग आराम से, उनका स्किल बढ़ेगा, वो आराम से सब पढ़ा पाएंगे इजीली। वो लोग लेसन्स को प्रिपेयर करके आराम से पढ़ा पाएंगे। वो उससे क्या होगा, वो बच्चों को अपडेट कर पाएंगे। वैसे पेरेंट्स लोगों का भी बहुत फ़ायदा हो रहा है इससे। वो अच्छे टीचर्स के साथ कांटेक्ट कर पा रहे हैं, इजीली कांटेक्ट कर पा रहे हैं। बहुत सारा इसका पॉजिटिव अपीयरेंस है। मतलब आईसीटी हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट्स अक्रॉस द वाइड रेंज ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल लाइफ। देन स्कोप ऑफ आईसीटी, देखो आईसीटी का बहुत सारा स्कोप है। एक
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में है, इवैल्यूएशन में है, रिसर्च में है, पब्लिकेशन में है एंड एडमिनिस्ट्रेशन में है। तो ये सबको हम एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। तो आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आईसीटी कैसे हेल्प करता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में देखो आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये क्या करता है, न्यूज़पेपर, हम अगर वो न्यूज़पेपर देखेंगे तो ये एक भी आईसीटी का एक पार्ट है। तो न्यूज़पेपर में क्या होता है, न्यूज़पेपर बहुत सारे सोर्स को एक साथ जुड़ता है, तो हम लोग वहाँ से इंफॉर्मेशन पाते हैं। बहुत सारे बच्चे वो उससे पढ़ पढ़ के क्या करते हैं, उससे नॉलेज पाते हैं। फिर और एक आ गया लाइब्रेरी हो गया। लाइब्रेरी में क्या होता है, बहुत सारे बुक्स होते हैं। अभी क्या कर रहे हैं, वो सब ऑनलाइन में भी बुक्स सब अवेलेबल हो गया है, जो कि पीडीएफ फॉर्म में आ गया है या फिर जो भी फॉर्म में। तो वो सब आराम से बच्चे लोग उसको एग्जीक्यूट कर मतलब देख पा रहे हैं, आराम से पढ़ पा रहे हैं। उससे डिफरेंट सब्जेक्ट का डिफरेंट टाइप का बुक सब आ गया है ऑनलाइन में। अभी इंटरनेट से क्या हो रहा है, बच्चे लोग बहुत सारे फ़ायदा हो रहा है, बच्चे लोगों को भी बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है, टीचर्स लोगों को भी बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है अभी के ज़माने में। उससे बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पा रहे हैं और बहुत सारे फील्ड में भी उसका यूज कर पा रहे हैं। तो ये जो इंटरनेट है दो टाइप का होते हैं, एक ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन है, जो कम्युनिकेशन होते हैं। ऑफलाइन कम्युनिकेशन में क्या होता है, वो जो पोस्टल सिस्टम था पहले के ज़माने में, एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। लेकिन अगर हम इंटरनेट मतलब ऑनलाइन का देखेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ है। ऑनलाइन में एक है ईमेल, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं, और एक है चैट, जो ऑनलाइन चैटिंग होता है, व्हाट्सएप में करते हैं या फिर और कुछ में जो करते हैं। हम लोग का इंटरनेट का एप्लीकेशन क्या क्या है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ह्यूमन बींग्स। अभी क्या है, ह्यूमन बींग का स्पिरिट हो गया है आई मतलब इंटरनेट से बहुत सारा चीज़ हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम से लेके बहुत सारे सिस्टम, फिजिकल सिस्टम तक, सब सिस्टम में क्या चल रहा है, अभी इंटरनेट का कनेक्शन चल रहा है। तो इससे हम क्या करते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। ईमेल क्या है, बेसिकली एक मेल है, जो कि मतलब मैसेज है, जो कि हम इंटरनेट के थ्रू से भेजते हैं। बहुत सारे अभी आगे हैं, जैसे याहो, गूगल, हुंडई, हॉटमेल, एमएसएन, रेडिफ एंड स्काइप। ये सब क्या है, ईमेल भेजने का एक एक मीडियम है और एक एक कंपनी है जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अभी के ज़माने में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिर्फ टेक्स्ट के मोड में नहीं रह गया है, वो सब ऑडियो विजुअल सब फॉर्म में आ गया है। तो एक्चुअल में आईसीटी क्या है, आईटी प्लस अदर मीडिया। आईसीटी मतलब आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके साथ अदर मीडिया भी जुड़ गए हैं, जैसे कि ऑनलाइन लर्निंग हो गया, ई लर्निंग हो गया, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ई कोचिंग, ई एजुकेशन, ई जर्नल, मोबाइल लर्निंग, ये सब हो गया है। यूज ऑफ आईसीटी इन टीचिंग में क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, हम लोग अपना कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। थिंकिंग पावर को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, हमारा डिसीजन लेने के लिए करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बनाने के लिए, स्पीड, वोकाबुलरी, बहुत मतलब सब चीज़ के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। यूज ऑफ आईसीटी इन डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, हम जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होता है, जैसे कि एक टीचर के लिए वो पेंसिल पेपर टेस्ट हो गया या फिर और कुछ भी हो गया, वो बहुत टाइम लगता था पहले। अभी क्या हो रहा है, ऑनलाइन में ही टेस्ट हो रहा है और 2 सेकंड में ही उसका आंसर आ रहा है, उसका फीडबैक चला आ रहा है। तो फ़ायदा हो रहा है, सब टाइम भी बच रहा है और फ़ायदा पैसे का भी ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा है। यूज ऑफ आईसीटी इन रेमेडिकल टीचिंग, एक बार डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज कर दिया तो उसके बाद क्या करेंगे, वो उसको हम उसका क्या मतलब कुछ अगर रॉन्ग हो रहा है तो उसका कैसे अच्छा कर पाएंगे, वो सबको देखते हैं उसमें। यूज ऑफ आईसीटी इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, साइकोलॉजी, वो बच्चा का साइकोलॉजी कैसा है, क्या है, वो सब भी आराम से हम लोग ऑनलाइन से मतलब इंटरनेट से पता चल कर पाएंगे, वो बच्चा का टेस्ट करके या फिर जो भी करके। देन यूज ऑफ आईसीटी इन डेवलपिंग वर्चुअल लेबोरेटरी, हम लोग वर्चुअल लेबोरेटरी बना रहे हैं, मतलब हम लोग ऑनलाइन में पीडीएफ फॉर्म में सब रख रहे हैं, सब चीज़ को लेबोरेटरी बना रहे हैं। कॉलेज लेवल में हो गया, स्कूल लेवल में हो गया, सबको हम ऑनलाइन में ही कर पा रहे हैं। ऑनलाइन ट्यूटरिंग में हम लोग ऑनलाइन में पढ़ाने में भी यूज कर रहे हैं उसको। देन यूज ऑफ आईसीटी इन डेवलपिंग रीजनिंग एंड थिंकिंग, मतलब हम लोग रीजनिंग पावर और थिंकिंग पावर को बढ़ाने के लिए भी हम लोग आईसीटी का यूज कर रहे हैं। देन और कहाँ पे कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में, तो ये सब एजुकेशन में हम लोग यूज कर रहे हैं। आईसीटी इन रिसर्च, हम लोग रिसर्च में कैसे यूज करते हैं इसको, हम लोग कितना रिसर्च किए हैं, कहाँ तक किए हैं, कितने करना पड़ेगा और क्या क्या है, वो सब जानने के लिए हम लोग आईसीटी का यूज कर रहे हैं। हम लोग इसमें रिपोर्टिंग भी कर पा रहे हैं, मतलब हेडिंग साइज कितना होगा, उसका स्लाइड कितना साइज़ का होगा, टेक्स्ट कितना होगा, ये सब भी आराम से कर पा रहे हैं। देन इवैल्यूएशन कर पा रहे हैं, बच्चों को कितना मार्क आया है। अभी एक बहुत चल रहा है जो कि ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओएमआर सीट का जो भी एग्ज़ाम दो ओएमआर का हो रहा है,
तो वो क्या है, वो भी आईसीटी का ही एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग इवैल्यूएशन करते हैं, उनका मार्क देखते हैं। पहले क्या होता था, वो पेपर पेंसिल से होता था तो बहुत टाइम लगता था, लेकिन अभी ओएमआर शीट में बहुत जल्दी जल्दी ही उसका करेक्शन हो पा रहा है। देन आईसीटी इन पब्लिकेशन, वो क्या होता था, पहले जो बुक लिखते थे, बुक को फिर उसका ग्रामेटिकल चेक करते थे, बहुत सारा टाइम लग जाता था और उसके बाद वो पब्लिश होता था। लेकिन अभी के ज़माने में क्या होता है, उसको अगर हम कंप्यूटर के मीडियम से करेंगे तो बहुत जल्दी ही उसका जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया, कि जो भी मिस्टेक हो गया, सब आराम से ठीक कर पाएंगे जल्दी जल्दी ही। उसको प्रिंट भी जल्दी कर पाएंगे, बहुत सारा प्रिंट निकाल के आराम से एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफ़र भी कर पाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, कंप्यूटर और भी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम सब आ गया है, जिससे कि हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन भी पा रहे हैं आराम से। कोई दूसरा कंट्री का कोई कोर्स है जो कि अगर हमको अच्छा लगेगा तो हम लोग खरीद के आराम से पढ़ पाएंगे उसको। के लिए हमको हार्ड कॉपी नहीं चाहिए होगा, बुक कुछ नहीं चाहिए होगा, हम लोग ऑनलाइन में ही उसका बुक पा पाएंगे। देन एडमिनिस्ट्रेशन, आईसीटी इन एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग कैसे यूज करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे जगह पे हेल्प करता है, जैसे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो गया, या फिर पेरोल एंड फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, पैसा अकाउंटिंग का सिस्टम में आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट डाटा अगर कलेक्ट करना है, लाइब्रेरी सिस्टम हो गया, कि बहुत सारा चीज़ हो गया। जो भी हो, ये सबको क्या करते हैं, हम लोग एडमिनिस्ट्रेट कर पाते हैं। तो क्या क्या करते हैं, देखो, हम लोग ईमेल से नोटिस सेंड कर सकते हैं, या फिर बहुत फास्टर टेक्नोलॉजी से उनका पेरेंट्स को भी ईमेल कर सकते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं ऑनलाइन में ही। हम लोग ऑनलाइन से ही एडमिशन करवा सकते हैं उन लोगों का टाइम टेबल बना पाते हैं, स्टूडेंट एडमिशन हो पाता है, मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, स्टोरेज मैनेजमेंट कर सकते हैं, उनका डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत सारे चीज़ है जो कि हम लोग आईसीटी से आराम से कर पाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में और क्या क्या हो सकता है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ रजिस्टर, एम्प्लॉय लोगों का रजिस्टर बना सकते हैं, लाइब्रेरी रिकॉर्ड रख सकते हैं, डेड स्टॉक रजिस्टर, कोई जिंदा है मर गया जो भी, या फिर वो उसका स्टॉक का रजिस्टर बना सकते हैं, कितना प्रोग्रेस हो रहा है। स्टूडेंट रजिस्टर बना सकते हैं, प्लेसमेंट सेल, एलुमनी रिकॉर्ड, स्कूल कैंपस रिकॉर्ड, फाइनेंस, अकाउंटिंग, टाइम टेबल, बहुत सारा चीज़ सब आईसीटी से हम कर पाते हैं। तो ये सब उसका स्कोप है। तो इससे और भी बहुत सारा स्कोप है, लेकिन हम लोग सिर्फ इतने ही पढ़ते हैं। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ आईसीटी बोलेगा, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय आईसीटी बोलेगा। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आज के लिए इतना ही।